हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो स्टॉक बेसिकली कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में बिलोंग करता है और उस सेक्टर में काम करता है। अगर आप उस कंपनी की बात करोगे तो कंपनी में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला, बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर्स में तेज़ी है, इसका मतलब उसको खरीदना चाहिए या फिर अभी एक दिन में इतना भागा है मतलब उसको खरीदना चाहिए, करोड़पति बनेगा। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी कंपनी खरीदने से पहले उसके बारे में न्यूज़ पता होना चाहिए कि क्यों भाग रहा है ये, उसके पीछे का क्यों पता होना चाहिए। साथ ही में कंपनी का एनालिसिस भी पता होना चाहिए। इस कंपनी की और एक बड़ी बात है कि कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो सब डाटा डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। इस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, उसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे के दिन का डाटा है, 17 सितंबर का 3:30 बजे के बाद का 77.10 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था और एक दिन में लगभग ये शेयर 11 रुपये 60 पैसे का जंप लगा चुका है। जो देखोगे परसेंट में तो 17.5% से भी ज़्यादा है, 17.71% से के आसपास का तेज़ी है एक दिन में। एक्चुअल में ओपनिंग हुआ था इसका 71.70, हाई लगा है 78.65 का और लो की बात करोगे तो 70.30 का लो लगाया था। तो ये तो हो गया कंपनी का एक दिन का डाटा। अभी साथ ही में मार्केट कैपिटल वगैरह वो सब आगे देखेंगे, उसके लिए वीडियो में बने रहिए और डिटेल में देखेंगे सब। देख लो थोड़े रिटर्न्स कैसे मिले। पिछले 5 दिन के रिटर्न्स 24% है, जो 15 रुपीज़ में काउंट होते हैं। एक महीने के रिटर्न 128% है, काफ़ी गजब के रिटर्न है एक महीने में। एक महीने पहले शेयर ये 33 पे था, अभी एक महीने में लगभग 43 रुपीज़ का जंप लगा चुका है। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स 158% है। और वही बात करोगे एक साल के रिटर्न्स की तो 246% रिटर्न है, क्योंकि एक साल पहले शेयर 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। पिछले 5 साल के रिटर्न्स काफ़ी ख़राब है, मतलब 11% नेगेटिव रिटर्न्स है जो 10 रुपये में काउंट होते हैं। और लॉन्ग टर्म्स की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न मतलब उस हिसाब से उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि 2010 में कंपनी मार्केट में आई थी 24 रुपीज़ पे और वहाँ से देखोगे तो लगभग सिर्फ 210% के रिटर्न मिल चुके हैं। मतलब इतना होल्डिंग अगर आप किसी बड़ी कंपनी, बड़ी इन द सेंस अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में करते हैं तो 10 साल में आपका पैसा कहीं गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता। अगर अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका क्या बोलते हैं, नज़दीक का प्रॉफिट देखने से अच्छा दूर का फ़ायदा सोचा करो। आगे जाके कंपनी का बिजनेस कैसा हो सकता है उसका सब डाटा देखा करो। तो कंपनी कौन से देख लो, कंपनी है आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये एनएससी के साइड पे आरपीपी इंफ्रा के नाम से ही है। साइड में इसका ये लोगो देख सकते हो। अगर फाइनेंशियल्स में कुछ देखना है तो यहाँ पे फाउंडेड हुई है 1988। सो बेसिकली पुरानी कंपनी है। हेडक्वार्टर इंडिया और सब्सिडरीज देखोगे तो आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आरपीपी एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड्स एंड मोर्स। सो 2 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी है। 2021 तक उसमें एम्प्लॉय 714 थे। तो ये तो हो गया कंपनी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इस कंपनी में 4 दिन पहले आई हुई न्यूज़ ये देख लो, आरपीपी इंफ्रा टू ऑफर 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन ₹48 करोड़ वर्थ राइट इशू स्टॉक एंड 2% हाइयर। सो बेसिकली कंपनी राइट इशू करने की सोच रही है, जो कि यहाँ पे न्यूज़ है और इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट हैज़ अनाउंस दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द ऑफरिंग ऑफ 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर अंडर द ₹48 करोड़ राइट इशू। सो बेसिकली आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जो कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने अप्रूवल मतलब अप्रूव किया है कि कंपनी राइट इशू थ्रू मतलब राइट इशू करके 48 करोड़ कैश मतलब 48 करोड़ का शेयर्स मार्केट में लाने वाली है, जो लगभग 1.6 करोड़ शेयर्स रहेंगे। और वो भी कैसे, तो राइट इशू के थ्रू लाने वाली है। द कंपनी हैज़ फिक्स ₹30 पर इक्विटी शेयर फॉर द राइट इशू। और इस राइट इशू के लिए पर शेयर की जो प्राइस रहेगी वो 30 रुपये के आसपास रहेगी, यही बताया जा रहा है आगे भी।
It said in a regulatory filing up to 1 crore 60 lakhs rights equity share of the face value of rupees 10 each for cash at a price rupees 30 per right equity shares aggregating up to an amount of 48 करोड़। तो यही बेसिकली बताया जा रहा है कि 48 करोड़ का अमाउंट रहेगा और 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से राइट इशू में शेयर एक किए जाएंगे और टोटल शेयर रहेंगे 1 करोड़ 60 लाख। तो ये बेसिकली न्यूज़ था, ये 4 दिन पहले आया था। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है। और ये एक दिन पहले वाला न्यूज़ भी देख सकते हो। इसको ओपन करते हैं। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लीड गेनर इन बी ग्रुप। सो बेसिकली ये कंपनी बी ग्रुप में गेनर हो चुकी है। इसको पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मेन पॉइंट दिखाता हूँ। देख सकते हो मेन पॉइंट डायरेक्टली ये थर्ड वाला देख सकते हो आप पैराग्राफ्स। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड स्पीक 15.69 to रुपीज़ 76 एट 12.05 IST। तो लगभग ये 12 बजे की बात है जो 76 रुपीज़ पे मतलब पहुंच गया और एक्चुअली कितना तो 15.69% के। द स्टॉक वाज द बिगेस्ट गेनर इन BSC B ग्रुप। सो बेसिकली BSC B ग्रुप में ये कंपनी ने अच्छा खासा मतलब जंप लगाया। BSC B ग्रुप में उस दिन इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा मतलब लीड मारा। एक्चुअली जो गेनर होते हैं हर एक ग्रुप रहता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है। तो ये BSC B ग्रुप में ये कंपनी मतलब RRP इंफ्रा ये सबसे बड़ी ऐसी कंपनी साबित हुई जिसने उस दिन काफ़ी बड़ा छलांग लगाया, जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और यही इस न्यूज़ का हेडिंग भी है। अभी देख लो और थोड़ा डाटा। RRP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, स्मॉल कैप शेयर है, मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा कम है, 219 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और ये बहुत कम है दोस्तों। इसलिए क्योंकि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की, थोड़ा नहीं ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत कम है। हालांकि कंपनी काफ़ी सालों से मार्केट में है लेकिन फिर भी कंपनी का मार्केट कैपिटल इतना कम है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाई रिस्क वाला शेयर है क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये इतने रिटर्न्स मायने नहीं रखते कि 1 महीने में इतना दिया, 6 महीने में इतना दिया। एक्चुअल में ये है कि कंपनी का मार्केट कैपिटल बंद है, अगर कुछ दिया ही नहीं तो क्या करोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करोगे तो करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के अंडर है, रिटर्न एवरी से अच्छा है, डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है और एंट्री पॉइंट अभी सही नहीं बता रहा है। रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे हैं क्योंकि टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेज प्रमोटर की, वो बात हम आगे देखेंगे। पी रेशियो देखोगे तो सेक्टर का P 60 है, स्टॉक का P 18 है। तो स्टॉक का P अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, लेकिन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, सेक्टर का P डबल हो चुका है। और यहाँ पे आगे देखना ये है कि यहाँ पे RRP इंफ्रा प्रोजेक्ट इज एंगेज इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज अ रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पावर एंड इरीगेशंस। सो बेसिकली कंपनी डेवलपमेंट में काम कर जिसमें रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पावर और इरीगेशन भी आते हैं। अभी डायरेक्टली देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होल्डिंग गिरी हुई है। आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर की पहले की बात तो 53.23% का स्टेक प्रमोटर का था, जिसमें से गिरवी शेयर 33.18% थे और नॉन गिरवी 20.04% थे। और वही बात करोगे अब की तो नॉन गिरवी शेयर 20.04 से बढ़ के 23.59 हो चुके हैं और गिरवी शेयर जो 33% थे वो कम होके 31.71 हो चुके हैं। हालांकि अभी भी गिरवी शेयर्स ज़्यादा है नॉन गिरवी शेयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करोगे तो पिछले 2 क्वार्टर की कंपैरिजन में भी गिरवी शेयर कम हो चुके हैं। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नथिंग है और नथिंग मीन्स थोड़ी बहुत ही है, 1.68% जो पिछले 2 क्वार्टर की मतलब 2 क्वार्टर से सेम है। डोमेस्टिक की कुछ होल्डिंग है नहीं। फॉरेन वालों ने अपना होल्डिंग कम किया लगभग 1.5% के आसपास, अभी 1.54% का स्टेक है और रिटेल वालों का होल्डिंग 41.48% है जो करंटली
थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, लगभग 0.40% के आसपास। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। बाकी सब डाटा देख लिया, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ क्या थे वो भी देख ले। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन मार्केट कैपिटल कम है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, हाई रिस्क शेयर है, सो थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप इन्वेस्ट कर लो, या आपकी मर्ज़ी। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा और इन्वेस्ट भी आपको ही करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में।